हूँ प्रॉपर मियाँ बाई। So ये मियाँ बाई से ये स्टनिंग बाई कैसे हुआ? मैं ब्यूटी पैजेंट्स बहुत देखती थी, तो जब वो जीतती थी या पैजेंट की लड़कियां होती थी, मुझे कहती हाय मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे। तो मैंने हमेशा उस चीज को देखा कि मैं क्यों नहीं हूँ पे आज मैं वहाँ हूँ। Sana, did you ever have any bad experience like on set or behind the cameras? My working space I've made sure that it's good and nice till the time I am there. अब मेरे पीठ पीछे क्या बात हो रही मुझे नहीं पता, तभी तो आपके पीठ के पीछे बात पीछे, हो। और I take it in a positive way कि अगर जहाँ आपकी बात होती है आप में बात होती है, बस खत्म। Hi, this is Raksha and welcome to your favorite channel RVCJ Movies. आज की हमारी guest is a very popular face, whether it is TV or digital. She has a stunning personality and a very cute smile dimple. उनके लाइफ में इतना कुछ हुआ है that we can actually say that वो है अपनी असली लाइफ की बिग बॉस. So please welcome सना मकबूल. Thank you so much. I love it. Actually मैं अपनी लाइफ की बिग बॉस हूँ। You are and खतरों के खिलाड़ी also I would say. Yeah. So Sana, you are looking stunning. Thank you. Wow. Thank you so much. I needed this compliment, I guess. You look stunning but you have gone on record and also said that and you take pride कि भाई मैं हूँ मियाँ बाई. मैं हूँ प्रॉपर मियाँ बाई. So ये मियाँ बाई से ये स्टनिंग बाई कैसे हुआ? यार बचपन से आई नेवर थॉट इन दिस इंडस्ट्री में आऊंगी भी. मैं हमेशा से ब्यूटी पैजेंट गर्ल रही हूँ एंड आई बीन वेरी वोकल कि भाई है मेरे को शौक है. लाइक मैं थोड़ी हूँ हॉइटी टॉइटी मैं हूँ वैसी. आई लाइक क्राउन्स ऑन टॉप ऑफ मी. आई एम अ क्वीन. आई लव टू कॉल माई सेल्फ अ क्वीन. अगर आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी देखेंगे इट्स डिवा सना. So you were always like because you come from a very humble background. आई कम फ्रॉम वेरी. तो वो लाइक वो झल्लीनेस था कभी लाइक बिकॉज़ यू सेड कि मैं टॉम बॉय लौंडा थी. यार मैं टॉम बॉय भी नहीं. झल्ली इज द वर्ड आई वुड यूज फॉर मी. राइट नाउ यू जस्ट लाइक हेलो ये या ये हुआ है. लाइक एज यू सेड कि मैं बहुत मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करती हूँ. माय पेरेंट्स, माय फादर, माय मदर, मेरी बहनें, दिस इज माय हाउस, दिस इज माय दुनिया. तो मेरे घर पे कोई भी नहीं. Like my sisters, my mother, they all are very simple, very humble. I am the only flamboyant one. I feel where जिसको ये शौक है, जिसको ये दिखना बिकना पसंद है. But I was never like this. मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत ही शाय थी. मैं बहुत ही रिजर्व्ड मैं आज भी हूँ, पर मैं बहुत शाय थी. मुझे अपने आप पे कभी कॉन्फिडेंस नहीं था. I never thought that I am pretty. I never thought कि मैं उसके जैसे दिख सकती हूँ. आई नेवर थॉट कि वाओ. लाइक मैं एक्ट्रेसेस को टीवी पे देखती थी या मूवीज़ पे देखती थी, थिएटर्स में देखती थी. मुझे सोचता हाय कितनी सुंदर है, मैं क्यों नहीं ऐसी हूँ. मैं ब्यूटी पैजेंट्स बहुत देखती थी, तो जब वो जीतती थी या पैजेंट की लड़कियाँ होती थी, मैं कहती हाय मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे. तो मैंने हमेशा उस चीज़ को देखा कि मैं क्यों नहीं हूँ पे आज मैं वहाँ हूँ. यस बट सना जैसे आपने कहा ब्यूटी पैजेंट, एनी पर्टिकुलर मोमेंट यू आपको जो याद आ रहा है? बिकॉज जनरली क्या होता है ना, एक टीवी पे हमने कुछ देखा होता है, एक मोमेंट दिख जाता है और उसी से ना ऐसे एक लाइफ बननी शुरू हो जाती है. तो मैं पहले शुरुआत मैंने मिस टीन पैजेंट से की थी. वेयर there's this 14-year-old girl applying for this teen diva competition and she gets selected. Okay. तो मुझे ऐसा लगा हाय मेरे में कुछ तो बात है. देन मैं वो राउंड ऑफ ऑडिशन पे जाती हूँ एंड जब वो ऑडिशन बॉम्बे में होता है वेयर देयर आर सिलेक्टिव गर्ल्स ऑडिशनिंग ऑल ओवर इंडिया इन बॉम्बे, देन उसमें से भी वो सिलेक्ट करेंगे. तो वो ऑडिशन में जाके एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग गुड अबाउट मी. मुझे ही नहीं लगता था बट बाकी सब मेरे लिए अच्छा बोलते थे. तो मेरी बड़ी बहन को किसी ने तारीफ की, शी इज़ वेरी गुड. तो मेरी बड़ी बहन बोलती है कि अच्छा मतलब nobody had that confidence in me, right? तो मैं ना अपने लेन में रहने वाली लड़की और आज भी मैं वैसी ही हूँ. Like I like to be in my own lane. तो बस अचानक से वो ऑडिशन पे मैंने क्या कर दिया. Like मेरी बहन को सब कह रहे हैं कि she is very good. Now let's hope she cracks it. And I think in a week we get a call saying she's selected, for the show. And हम इतने खुश थे. मुझे आईब्रोज क्या होते पता नहीं था, मुझे वैक्सिंग क्या होती है पता नहीं था. So you went there. Wow, that means that was confidence. Confidence कुछ नहीं था, but that was the grooming what I did before going to the show. मेरी बड़ी बहन है, तो मेरी बड़ी बहन ने मुझे शॉपिंग करवाई. लाइक वो लोग ने लिस्ट ऑफ क्लोथ्स दिए थे, मैं वो कपड़े पहनती भी नहीं थी. आप सोच रहे हो.
लाइक मैं सिंपल फ्रॉक पहनने वाली लड़की, सलवार कुर्ता पहनने वाली लड़की, सिंपल। बट वो जो शॉपिंग की लिस्ट थी, मेरी बहन मुझे ले जाके लिंकिंग रोड, बैंड्रा, शॉर्ट्स हो गए, स्पेगेटी होगा। या मुझे कुछ नहीं पता था ये स्पेगेटी टॉप क्या होती है, ये शॉर्ट्स क्या होती है, आई डिडंट नो, एंड ट्यूब टॉप क्या होता है मुझे नहीं पता था, सो हम पूछताछ करते करते मेरी बहन ने दिलवाया मुझे, एंड आई वाज अ टीन, तो बड़ी बहन थी, तो शी वाज टेकिंग चार्ज ऑफ एवरीथिंग। एंड देन बस जब मैं वो पैजेंट में जाती हूँ, मैं वैक्स करके गई थी, मैं आईब्रोज बनाए थे थोड़ा ब्लीच क्या होता, मेरी मम्मा ने जबरदस्ती ब्लीच करवाया था, तो फेस पे तब बहुत लाइट करवाया था, बट कराया था मम्मा ने। तो बस, एंड आई गो टू दैट पैजेंट एंड आई एम सीइंग ऑल दिस गर्ल्स एंड आई एम अगेन अमेज्ड कि गॉड, ये सब मेरे से कितनी अच्छी है। बट देन वो पैजेंट में मैंने अपने आप को प्रूव किया, इट वाज अगेन अ टेस्टिंग, आप बोल सकते हो। एंड देन अनुषा दांडेकर वाज द होस्ट ऑफ दैट पैजेंट, एंड तब अनुषा दांडेकर का क्रेज था। शी वाज द वीजे फॉर एमटीवी। या सो वंस क्या हुआ, हमारा फर्स्ट लुक होता है ना, तो फर्स्ट लुक में मैंने पता नहीं बड़ी प्यारी सी ड्रेस पहनी थी, और मैंने द वे आई स्टाइल माई लुक एंड एवरीथिंग, शी लव्ड इट एंड शी सेड मुझे आज के दिन एक लड़की का लुक बहुत अच्छा लगा, एंड शी चोज मी। बस और क्या चाहिए। एंड आई थिंक दैट वाज द टाइम मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा ऐसे हुआ, एंड वो मुझे बहुत घूरती रहती थी अनुषा, बहुत। तो एक दिन मुझे आके बोलती सना टॉक, तो मेरी ना वॉइस थोड़ी तो बहुत हस्की थी, मैं इतनी खुली नहीं थी, तो शी इज लाइक यू रिजेंबल समबडी एंड योर वॉइस इज लाइक दिस, योर वॉइस इज लाइक दैट, एंड आई वाज लाइक ओके। और मैं बहुत डरी सहमी सी लड़की थी, बट या आई मीन हो गया। But were you always good in, मतलब just asking, because you are from the certain part of Bombay, आपका English इतना fluent था क्या? Because you're saying you were straight away going and you're competing, I'm sure, No. Teen Diva, because you have similar ages. My English was never fluent. I'm an SSC board kid. And you're comparing with the South Bombay girls. I'm sure लड़कियाँ South Bombay, Delhi, यूपी, लखनऊ, कहाँ से लड़कियाँ आ रही थी, तो वही मैं कह रही हूँ, अंडर कॉन्फिडेंस वही हुआ। इंग्लिश बराबर बोलने नहीं आती, ग्रामेटिकल, अभी एसएससी वाली हूँ, आई हैव स्टडीड फ्रॉम, ऑफ कोर्स वो ग्रामेटिकल एरर्स से इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इंग्लिश बोल भी सकती हूँ। ये तो ओवर द इयर्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना ट्रैवल कर रही हूँ, आज भी मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं आज भी मुझे मेरे ग्रामर्स पे करेक्ट करते हैं, आई लव इट एंड आई लव इट, आई डोंट फील अशेम अबाउट इट। मेरे अगर ग्रामर में कुछ गड़बड़ है, पॉइंट एट मी एंड से दिस शुड बी लाइक दिस। सो मेरे को ऐसा लगता है कि लर्निंग इज ऑलवेज नाइस। How much do you give credit to your Miss India days for your grooming? Miss India changed me completely. I will tell you. Today what I am in front of you is because of Miss India. I like the way you just said Miss India, and I can just see your voice tone changed. It did. That's what Miss India does to you. I mean, they just make ladies. It did. I was a girl. I became a woman there, I would say. I was this, again, 17-year-old girl who's just going to turn 18 in June, and March में हमारा pageant हुआ था, and वहाँ मैंने grooming की है, like table etiquette से लेके the way you walk, the way you sit, the way you talk, the poise a woman should have, and with the best of the best teachers, giving us their expertise. I mean, it was amazing. It was amazing. So Miss India kind of changed me, and in that pageant, मैं जीतती, but मैं जीत नहीं पाई. I know you told me, but yeah, it's just that moment you just got nervous. I just got nervous. I think होता है, but you did get opportunities because of the Miss India stage. South film industry opened for you. No, but I think मैं 2012 में I was doing a very big show. How did you leave your serial and then you went for it? Yeah, that was I'm saying you कि मैं ना 2012 में I was doing a very big show with Star, right? And मैं वो उधर थी. I had that fame with me. You were a known face. Yeah, I was a known face. When I went to the pageant also, they said, we've seen her in TV. Like all the other contestants were like, अरे ये तो वो show पे आती है, ये तो वो show पे आती है. Wow. So they were kind of scared, but they didn't know, भाई ये लड़की तो तुमसे भी scared है. हाँ, ये तो आप लोग इससे क्या scared हो रही है, आप लोग सबसे scared है. But then again एक ऐसा बंदा होता है लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रेनिंग में भी मार्क रॉबिन्सन was the उनको पता नहीं एक बिलीव था मेरे में that she is good. लेकिन टीन डीवा पैजेंट अनुषा हैज दैट बिलीव इन मी कि शी इज गुड. सो आई थिंक एक आपके फेवरेट्स होते हैं. तो मैं कभी भी हमारा ऐसा राउंड ऑफ हम शाम को सारी लड़कियां बैठती थी एंड राउंड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स होते थे. सो मैं सबसे छोटी थी,
तो मार्क हमेशा मुझे पॉइंट करके बोलते सना व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन वाओ और मेरा ओपिनियन बहुत रिलेटेबल होता था, बहुत आज को लेके होता था. लाइक आई एम नॉट समबडी हु विल गिव ज्ञानी टॉक्स और या एनीथिंग. बिकॉज यू वर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एंड वो रियल लाइफ, बिकॉज आपने तो उतना कोई खुला वो देखा ही नहीं, यू कैन टॉक अबाउट एंड द करेक्ट आंसर. ना मैं छोटे, ना मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट ना मैं यू नो आई कम फ्रॉम लखनऊ, आई कम फ्रॉम दिल्ली, आई एम अ सिटी गर्ल, आई एम अ बॉम्बे गर्ल. तो आई एम ओपन टू थिंग्स विच आई हैव सीन, यू नो. मैं, मेरी दुनिया बस बॉम्बे ही है. लाइक फॉर मी बॉम्बे इज माई एवरीथिंग. तो मुझे वही था कि अच्छा ऐसा ओके. तो मेरा आंसर बहुत कष्ट था. तो मैं पहले से थोड़ी ब्लंट थी, क्योंकि जब जैसे नाम मुझसे पूछते कि सना व्हाट्स योर ओपिनियन, तो मैं कहती दिस, आई थिंक दिस इज लाइक दिस. तो बाकी सब मेरा ऐसा मुंह देखते थे, क्योंकि मैं फट से बोल देती थी कि मुझे तो मेरे मन में जो आया मैं बोल देती थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया तो वो मुझे ऐसे देखते थे और बोलते थे क्योंकि वो भी खुद सोचते थे कि ये बोल तो सही रही है, प्रैक्टिकल बोल रही है, डिप्लोमेटिक नहीं दे रही है. तो वो मुझे वो बोलते थे कि कंट्रोल थोड़ा थोड़ा सा करना पड़ता है. नहीं डिप्लोमेटिक नहीं, बट थोड़े से अपने वर्ड्स को, इट्स हाउ यू प्रेजेंट. आई एम श्योर यू मस्ट. सो अगर आपको नो भी बोलना है, अभी जैसे मैं बोलूंगी नहीं मुझे नहीं चाहिए, ना there's a way. No, I don't think I like that. No. वाओ. So you know, it's like that. ठीक है सॉरी, इट्स ओके. सामने वाला हो जाएगा, हाँ कोई नहीं हम कर लेंगे एडजस्ट. हाँ, जैसे अभी नॉर्मल लाइफ में आप मुझे बोलो, sometimes I give up. I'm like, अरे बोला ना मुझे नहीं चाहिए, चल जा. हाँ. I'm like that, but there's a way. You know, so ये Miss India girls में होता है, like, oh no, I don't want it. No, thank you so much. कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे. You've also said it, your thing. Oh wow. So Sana, in your intro I said आप एक रियल लाइफ की बिग बॉस हैं, बट आई थिंक आप अपनी रियल लाइफ में एक खतरों के खिलाड़ी भी हैं, विद काइंड ऑफ यू नो द मेडिकल इश्यूज यू बीन गोइंग थ्रू. हाउ, मतलब आई वुड से we people just take our health for granted. I was seeing your things and I'm like, yaar, how is it to live with some certain disease and for over a period of time? खांसी जुकाम नहीं है कि ठीक हो जाए. How do you deal with that? Because you have a full-time career, and then you're on medications, you're ill, and you have to look your best at the same time. So, you know, मैंने खतरों किया था ये illness के साथ. I was and I am an autoimmune patient. And मैंने बहुत वोकली बोला है कि हाँ ये चीज़ मुझे है. मैं अपने आप को फाइटर बोलती हूँ. आई एम अ फाइटर. और मुझे ऐसा लगता है कि God gives his battles to the strongest and I am strong. So अगर if God wants me, so a lot of people have misconception कि मुझे liver disease हुई है क्योंकि मैं दारू पीती हूँ. what? Yeah, bro, I do not drink. मुझे दारू का डी तक नहीं पता. मैं चाय कॉफी भी नहीं पीती हूँ. मैं कोको कोला तक नहीं पीती. Exactly, she's having green tea, guys. मैं अगर कोई पार्टी में जाती हूँ तो मैं क्रैनबेरी जूस पीती हूँ, वो भी वो रियल वाला. Like when my news broke out that she has liver cirrhosis. A lot of people don't understand the depth of it, that why it happened to her. Everybody think अरे liver cirrhosis है क्योंकि दारू पीती है. Bro, मेरे को दारू का डी तक नहीं पता. मैंने लाइफ में कभी दारू नहीं पी है. कभी नहीं पी है. I'm a मियाँ भाई. मैं नमाज पढ़ती हूँ यार, कम ऑन. मतलब मैंने कभी दारू का डी तक नहीं दिया. मैं कोको कोला नहीं पीती क्योंकि मुझे वो सोडा का वो टेस्ट पसंद नहीं है. वो सादा सोडा भी मुझे नहीं अच्छा लगता. इमेजिन. Wow. So I am like a cleanest person. मैं सिगरेट नहीं पीती. Nothing I do anything wrong. But again, as I said, God chooses the strongest. So yeah, I feel that. And मैंने खतरों किया था. खतरों मैंने एक डर की वजह से किया था क्योंकि मुझे ना पैंडेमिक में डॉग बाइट इंसिडेंट हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था on the lips. So the dog bit my cupid bow and I think it happened 2020, peak of the COVID, and 2021 was खतरों. ये किसी का जंगली कुत्ता था या वो? नहीं घर का कुत्ता था. It's just that I went to kiss him and he just reacted. He didn't know कि मतलब how to, I don't know, but it just happened. बेजुबान जानवर है, I cannot blame him also. ये हुआ तो मुझे था कि मुझे ना मेरा एनिमल फियर हटाना था. Okay. बिकॉज यार लाइफ में मतलब आई लव एनिमल्स. तो मुझे ऐसा था नहीं यार मुझे ये खतरों करना है क्योंकि मैं हमेशा कोई ना शो से कुछ ना कुछ तो मेरा बेनिफिट होता है. मैं थोड़ी हूँ सेल्फिश, वाई टू डिनाई. तो मैंने बोला अगर मैं ये शो करूँगी तो मेरा एनिमल फियर निकलेगा.
तो आई थिंक इट्स गुड फॉर मी सना, इट्स गुड इन द लॉन्गर रन। क्योंकि कुत्ते से मुझे आई डिड नॉट लाइक, एनिमल का मैं ऐसे भी देखती थी मैं दूर भाग जाती थी। तो मैंने वो शो इसलिए किया, मैंने बोला नो इससे कुछ नहीं होगा, तो अगर मैं जीती हारी कुछ भी नहीं हुआ, मैं इससे एक चीज़ लेके जाऊंगी दैट मेरा वो एनिमल फेयर निकलेगा। एंड आई थिंक इन द इंटरव्यू ऑल्सो आई टोल्ड देम, आई सेड आई डोंट लाइक डॉग्स, आई एम ट्रॉमेटाइज्ड। एंड एट दैट मोमेंट आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड। ऑफ कोर्स। वो डॉग का बार्किंग भी आता था ना, मैं ऐसे शिवर करती थी बिकॉज मुझे नहीं पसंद था। तो दे सेड नो नो डोंट वरी, मैंने कहा डू व्हाटएवर, जस्ट डोंट गेट द डॉग बिकॉज आई विल गो इन समथिंग एल्स, मेरे में चंडी बन जाऊंगी, मत करना। तो दे सेड नहीं नहीं होता है, स्टंट में आ जाएगा। तो मैंने कहा आई डोंट नो, डोंट प्ले विथ हियर, हाँ जस्ट डोंट हाँ, प्ले। that's so nice. हाँ But I think they respected that. I was vocal about what issue I had, and I think they respected that. And वो fear मेरा उस शो से निकला, again उस शो से मुझे थोड़ी फेम मिली। And बस इस illness पे ना मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ओके ओके ध्यान एज इन मेरी हेल्थ पे, मतलब इट्स नथिंग मेजर बट इट्स जस्ट दैट मैं, मुझे ना सोना टाइम पे होता है, खाना पीना बराबर होता है, ओके लाइक जस्ट यू हैव टू, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ऑफ कोर्स। हाँ वो तो आई थिंक आप वैसे भी शायद मेंटेन करी थी in नहीं terms of- पहले नहीं करती थी, क्यों, अच्छा। व्हाई टू लाई, आई वाज नॉट समबडी हु वाज अ पर्सन हु डाइट्स अ लॉट, Really? no I don't do that, but since this illness I have changed my lifestyle, like मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि मैं नॉन वेज कम खाऊं, फिर मैंने चिकन मटन छोड़ा, फिर मैं पिस्किटेरियन बन गई, सिर्फ फिश खाने लगी थी। बट अभी मैं ये स्टेज पे हूँ जहाँ मैं प्रॉपर वेज बन गई हूँ। कभी कभार क्रेविंग हो जाती है, तो वो मैं अपने आप को बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, ठीक है। बट कोशिश यही है कि इस डिजीज़ के साथ आपको लॉन्ग लिव करना है। आई वांट टू लिव लॉन्ग। बिग बॉस से निकली थी, मेरा गोल था मुझे घर लेना है, लेकिन मुझे मेरी माँ के लिए घर लेना है। सो आई वाज वर्किंग टुवर्ड्स दैट कि नहीं चलो काम करो 23 घंटा बोलो, 22 घंटा बोलो, आई वाज ऑन द रोल। तो हेल्थ पे तो थोड़ा इशू आता ही है। सो देन आई हैड टू टेक अ पॉज, आई सेड नो, लेट्स टेक अ पॉज, गेट बैक टू योरसेल्फ, correct your habit, discipline, aligned it correctly, and then lead. So I think I did that and I am on that track now. Nice. सना जी आपने फिल्म्स भी की साउथ में, then you came back I think after Yeah. films you came back I to never TV. stayed in South. हाँ, This is my, नहीं तो मैं वहाँ रहती ना तो मैं आज कुछ और ही होती। Any particular reason because you loved Bombay? or you just I'm see, stayed to- मैं ना अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकती। Okay. I'm a very mama's girl. Okay. भैया तो उनको भी इडली डोसा खिलाते। आओ, आप मेरे घर आओ, मैं I'm a Mallu by the way. Yeah, your mother is. My mom's a Mallu. We हाँ, can फिर feed कब- you so Kerala good food. तो We'll go South like, में- oh you want Mia by food? Oh she can तो make. फिर वो साउथ में फिर क्यों नहीं हुआ, मतलब why didn't you want So to? no, so I did my film in 2014 and then मैं 6 महीना वहाँ थी, and then वही होता है यार, schedule खत्म, मम्मी 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 करके मैं आ गई। जब मैं आती थी तो मैं यहाँ पे कोई दूसरा शो पकड़ लेती थी। फिर जहाँ मेरा वो और टीवी शोज क्या होते हैं 6 महीना 7 महीना, आप मैंने बहुत काम किया है TV आपने हाँ टीवी में बहुत मैंने काम बहुत किया है। काम किया है हाँ। टीवी में, तो मैं कभी फ्री नहीं बैठी हूँ। हाँ मैं कभी वो हाईलाइट नहीं मिला, दैट्स अ डिफरेंट थिंग आई वुड से, कि मुझे वो रिकग्निशन कभी नहीं मिली। आई स्टार्टेड विद इस प्यार, उसके बाद मैं पैजेंट गई, पैजेंट से मैं आई, मैं साउथ की फिल्म करिए हाँ। साउथ की फिल्म करने के बाद मैंने एक सब टीवी का शो किया, उसके बाद मैंने वापस साउथ की तमिल फिल्म की, फिर मैंने इस पे विश कलर्स पे मैंने विश शो किया। फिर पैंडमिक जैसे वो शो खत्म हुआ 2000 दिसंबर आई थिंक नवंबर में वो शो खत्म हुआ, 19 में अपना पैंडमिक 19 में लगा 2000 हाँ 2020 20 पे लगा था, 20 20 पे लगा शुरू था हुआ था। एंड पैंडमिक लग गया। पैंडमिक के बाद तो आई हैव बीन डूइंग वर्क इन टीवी, इट्स जस्ट आई नेवर गॉट दैट रिकग्निशन। तो जब आप फिल्म से जब टीवी में स्विच हुए, डिड यू एवर फील टू लाइक यार ये छोड़ के तो मैं वहां गई थी, अब वापस आई लव टीवी, यू लव टीवी? आई लव टीवी, मुझे टीवी में काम करना इतना अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है हाय घर है अपना। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल वेरेवर आई एम वर्किंग। ऐसा नहीं है, साउथ में मैं रह नहीं पाई लंबे टाइम तक, हाँ ओके। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मैं वहाँ टिकती, मतलब मैं वहाँ रहती, जैसे आज मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां दिल्ली से आती है, बेंगलोर से आती है, यहाँ से आती है, बॉम्बे में रहती है, राइट, they want to be something. There's so many big actresses. Deepika Padukone came from Bangalore. एग्जैक्टली हाँ। You know, a lot of people they come from and they settle, they make their base there. अगर शायद मैं वो बेस वहाँ बनाती तो आज मेरी लाइफ अलग होती, आज मैं वहाँ कुछ होती, बट मैंने कभी उसको अपना बेस ही नहीं बनाया।
You mentioned your mom is a Malayali. Papa Marathi? Yeah. संगम कैसे हुआ? Papa born brought up Bombay se. My mother is also born brought up Bombay se. अच्छा, So my father is full typical Maharashtrian Marathi mulga. No. But yeah, my mom's again a Bombay girl, but a Mallu Bombay girl. So I never had a native. मेरे को गाँव क्या होता है पता नहीं था. तब केरला वगैरह नहीं गए हो? गई हूँ तभी तो कह रही मुझे गाँव क्या है पता नहीं क्योंकि मेरे सिटी आप सिटी गए. बट पापा का कभी गाँव था नहीं ना तो कभी हम गए नहीं. राइट. अब समर वेकेशन पे सारे बच्चे कहते रहे हम तो गाँव जा रहे हैं हम यहाँ जा रहे हैं. तो मेरा सोचा भाई मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ. मैं तो बस बम्बई में ही पड़ी हूँ. ले दे के जू बीच चले जाते थे या फिर रानी गार्डन होता था यहाँ पे जोगेश्वरी में या फिल्म सिटी के अंदर हम वहीं जाते तो वो हमारी पिकनिक होती थी बस. तो मम्मी का जो गांव था मम्मी का नेटिव इज केरला. तो हम वहाँ जाते थे. मम्मी मॉम साइड ऑफ फैमिली वी यूज्ड टू गो एंड वो मैं गांव बोलती हूँ. सो दैट्स व्हाई आई प्राउडली से दैट आई एम अ मल्लू बिकॉज़ माय जीन्स आर. You speak Malayali? Yeah? No, I don't speak Malayali, but I know little. And since I've worked in Telugu, my grasping power is very nice. Okay. So Telugu, Tamil, and I can understand a bit because I have friends from Tamil industry and Tamil. I have friends Telugu. So yeah. So I'll play one round with you, which is this or that, Okay. and you have to choose one option. ठीक है? Big Boss या खतरों के खिलाड़ी? Oh, this is both of them are very nice, But you have to choose one. but I think Big Boss. Okay. Aishwarya Rai या सुष्मिता सेन? I think Shushmita Sen. सलमान खान या SRK? I think Salman Khan. Nice. Finally. I'm a Salman Khan girl. I love him. South Indian industry या अपना हिंदी film industry? Of course Hindi, but South is very professional. Very Oh, professional. wow. They roll on time, they pack up on time, and they're so particular of everything. So professionalism, of course, both the industry, but South is very strict. So Sana, now you have to give me, one-word answers. No, not one-word answers. You have to tell me if Sana was certain. Okay. So if Sana was a stationary item, तो कौन सा? Pen, She'll be- scale, what will it represent you? I think she'll be a pencil. She'll be a pencil. Woo. Nice. Is it because लंबी है पतली है? No, because you write. She can tell you what to write. If she was an animal. Oh, then plenty. I would love to be a snake. I would love to be a cat. आपको सांप बनने का बहुत शौक है. बनने का नहीं मुझे पसंद है. I love it. I love snakes. मुझे snakes बहुत अच्छे लगते हैं. I'm very impressive. और सुंदर वाले हाँ मतलब वो काले वाले. हाँ वो सुंदर वाले वो सुंदर वाले वो येलो वाइट ऐसे वाले अच्छे लगते हैं. और मुझे बिल्लियाँ बहुत अच्छी लगती है. Same. Any kind of बिल्लियाँ, whether it's बिल्ली I think I love cat family. चीता हो गया या कुछ भी हो गया. I love cat family. If you were a खाने की dish. I will be a खाने की डिश I think हैदराबादी बिरयानी? नहीं. नहीं हैदराबाद I'll be a halim. Halim. What's Yeah. that? That's a mixture of all the grains. Oh. So, yeah. Just because you turn vegetarian now you want to No, try it? halim is hardcore non-vegetarian. Oh. वो मटन में बनता है. But again, it's like a mixture of lot of grains, Nice. wheat and everything. So I think I'm a mixture of everything. 3 words that describe you. Smart, beauty with brains. Wow. Yeah. Do you support NGOs? मतलब do you like working in I do. free times? Of course I do. I do support. मैं बताती नहीं हूँ, but नहीं, but you should tell because I think as a responsible, celebrity, someone like you who is at stature and is influential, it's very important to give back to the society. And not just you, even us also. जिस भी capacity में दे सके, देना तो चाहिए. चाहिए. Yes, देना So चाहिए. how do you मैं ना sure that मैं you are कभी able to- पैसा देना बिलीव नहीं करती हूँ. मैं या तो खाना खिलाना बिलीव करती हूँ. मैं या तो राशन पानी देना अच्छा मुझे ऐसा लगता है, या तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कुछ चाहिए तो आप खरीद के दे दो. लाइक आई सी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक लाइट्स पे बच्चे होते हैं, कहते भूख लगी है, पैसे कभी नहीं दूंगी. यू विल नेवर सी मी गिविंग देम मनी, बट आई विल फीड देम बर्गर. जो बोलेंगे मैं उनको खिलाऊंगी. सही पता तो है पेट में जगह है उसी वक्त गया और मैं बोलती भी वापस मत करना खाना, तेरे लिए लिया है. You know, so it's like, then they ask me, दीदी एक और दिला दोगे मेरी छोटी बहन के लिए? I will buy.
वो भले 500 रुपए का बर्गर आए, 1000 रुपए का बर्गर आए, इट डजंट मैटर, बट खाओ। मैं खाने पीने में आई नेवर सी, सो आई हैव दिस अंधेरी ईस्ट में, आई हैव दिस होली फैमिली करके एक ऑर्फनेज है जहाँ पे Only ओल्ड family? एज, या Okay. ओल्ड एज लोग हैं। Wow. सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ राशन दे सकूँ, यू नो। सो या आई लव टू गो देयर, लव स्पेंडिंग टाइम विद देम व्हेन आई फील लिटिल लो और सैड। आई थिंक आई गो, आई स्पेंड टाइम विद दिस पीपल, दे आर नाइस। And how are you spending Mumbai rains now? Like, do you like rains or you're one person के घर पे रहते? Listen, I'm a June born, so I think मेरी पैदाइश बारिश में ही हुई है तो बारिश तो of course मुझे पसंद होगी, but yeah, Bombay is fun, Mumbai is fun, any weather, ठंड नहीं पसंद बस, but ठीक है, अब accommodate हो गई हूँ ठंड से भी। I'm ready for my shoot, you know, in ठंडी weather. Yeah, please, अभी कपड़े भी वैसे मिल जाते हैं ना थर्मल, पहले तो थर्मल की भी नॉलेज नहीं थी, आप बिलीव नहीं करोगे मैं कहाँ गई थी, मुझे थर्मल अभी 2-3 सालों में पता चला। तो पहले ना ठंड बोले तो मेरे लिए स्वेटर होता था, मैं 3-4 लेयर स्वेटर पहनती थी। आई थिंक आई वाज शूटिंग विद अर्जुन इन कश्मीर, तो अर्जुन मुझे फोन करके बोला, मैंने ना हीटिंग पैड्स रख लिया, तुझे बहुत ठंडी लगती है ना, वो मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखता है, तुझे बहुत ठंडी लगती है ना, तो मैंने हीटिंग पैड्स रख लिया, उसको तो ना अपने हाथ पे, बैक पे, पैर पे चिपका देना और ग्लव्स पहन लेना। तो मैंने कहा अच्छा अर्जुन, और क्या कपड़े पहनते? अरे तूने थर्मल रखे क्या? मैंने कहा हाँ, मैंने वो VIP वाला ले लिया। अरे वो नहीं लेते पागल। सो ही करेक्टेड मी, यू नो, अरे वो नहीं लेते पागल, ऐसा पर्टिकुलर वेदर के लिए पर्टिकुलर एक टेम्परेचर वाला मिलता है। तो मैंने रिसर्च किया, फिर तब से मैं थोड़ी सी प्रो हो गई। फिर मैं अभी कहीं भी जाती हूँ तो मैं ठंड वाले कपड़े लेके जाती हूँ, इनर वेयर स्पेशली। So you like going to beaches or you're a mountain I'm person? a beach person. You're a beach person. I love mother. I feel she is my mother. Oh, same. I actually, जब भी मेरे साथ कोई अच्छा होता है, बुरा होता है, I make sure that I go to Juhu Beach and thank her. I do that. I am also like that. I'm like, just thank the nature, especially ocean. I actually say I call ocean as my mother. Oh, wow. I say ये मेरी माँ है, बस मुझे नहीं पता। Whenever I see ऐसे मम्मा आपने बुला लिया, I am like I talk to her. I feel the sea They is do. listening. And the noise में मुझे waves talk to me, I feel मुझे वो voice बहुत soothing लगती है। So whether I'm upset, whether I'm depressed, क्योंकि ना होता है लाइफ में ऊपर नीचे, तो अच्छा लगता है बैठ। अभी मैं recently I went to a beach vacation and I came because I felt I was in Sri Lanka, Bentota. Bentota, how was it? Beautiful. And I was just telling my friend, I said it was much needed for me. Wow. So, you know, because I've been off lately and now I'm back on the track. So I was like, let me go meet my mother and sit with her quietly. So I did that, yeah. And आपकी मम्मी को do you take her along या कभी force करती है मम्मी घुमा करो, chill करो लाइफ में? My mother is the simplest woman ever, trust me. मैं उनको इतना बोलती हूँ चलो चलो चलो, नहीं तो मेरी मम्मी मेरे पापा की क्या है ना, उनकी दुनिया बस वो 4 दीवार के अंदर ही है। And they're happy? She's very happy. उनकी दुनिया उनकी बेटियां हैं, मेरी बड़ी बहन के बच्चे हैं, वो उनकी दुनिया है, नानी नाना करते हैं। My father goes to work, comes back to work. My sister works, I work. So it's just हमारी दुनिया है बस, हमें किसी से we are good, touch wood. Well, that's nice. And I always like to keep them hidden. I never wanted. And that's so nice, huh? मैं Big Boss में भी ना, I told my sister specifically, do not send her. My mother is my weakness, why to say? But then I think the moment my mom entered the door and she saw me, मेरा बच्चा, मैंने कहा चुप करो। My mom was like, मेरा बच्चा, मैंने कहा अच्छा चुप करो, मस्कारा खराब हो जाएगा। So you know, I control my emotion like that, and I was like, okay. And I know, looking at me, she stopped. तो she's like, अच्छा ठीक है, तू बोल रही है तो ठीक है। So you know, we had that moment. The Big Boss is also laughing and telling, अच्छा हो गई माँ बेटी की बात है। मैंने कहा अभी तो शुरू हुई है। तो मैंने कहा अच्छा सुनो, मुझे सब ऐसा बोल रहे हैं, नागिन नागिन बोलते हैं, आप भी तो बचपन में बोलते ही थे। तो मेरी माँ बोलती हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरी मम्मी भी मुझे बचपन में बोलती थी नागिन जैसी है, नागिन जैसी आंखें है तेरी, ऐसी वैसी। तो मैंने कहा वैसे बचपन में तो बचपन से सुनती आई हूँ कि नागिन है नागिन है नागिन है, यू नो। तो इस घर में भी मेरे को बहुत लोगों ने बोला ढस लेगी। नागिन ना? नो आई नेवर डन। I ढस नहीं, डस लेगी। हाँ ओह सॉरी, आई वांट उसी पे तो मुद्दा शुरू हुआ था। बट आई यू नो, जो हम मुंबई के लोगों की थोड़ी स्लैंग होती है, जैसे आप पंखा बोलोगे, हम फंका बोलते हैं। हाँ मतलब that's the हाँ वो हमारा थोड़ा वो थोड़ा मोटा होता है।
वो फंका मेरे को भी है, वो फंका बोलूंगी, वो ढस हाँ. डस या ढस whatever. हाँ, but that's a very Marathi way of saying it. ढसे भाई ऐसे मत कर, वैसा भी बॉम्बे स्लैंग अभी slang है यार. अब ठीक है, बाकियों को नहीं पता तो स्पेशली उनको नहीं पता. उनको नहीं पता तो. So Sana, what's next? Other. Sana is back on the track, Mhm. and you'll soon see a lot of things coming. Wow. As I said that I was not well, and now I'm back. So You're back and you're back in action, and yeah, you'll soon see me in a lot of projects. मेरा भी गाना बहुत जल्दी release होने वाला है. Maybe for that we'll soon meet, but you never know. But yeah. So Thank you, Sana. thank you so much for having me. Amazing time speaking with you. Same here. And wish you all the luck. Thank you. Like seriously, wish you all the luck. Thank you so much. So Sana, thank you so much. Thank you for having me. I had an amazing time speaking with you. And this is something from a Raw Bear family. Oh wow. Please like, please wear it, and please share it. Free gifts always appreciated. Thank you so much. Thank you. If you like the podcast, please like, share, and subscribe to RVCJ Movies. Bye.